संध्यावंदन भद्रमस्तु भवती भो स्नान तुभ्यं नमः भो देवा पितरस्य तर्पण विधौ नाहं क्षम्यतां यत्र क्वापि निषद्ध यादव कुलतत्त्वस्य कंसद्दिशः स्मारमघं हरामि तदलं मन्ये किं मनेन मे। आचार्य श्री माधवेंद्र पुरी कहते हैं, हे मेरी त्रिकाल प्रार्थनाओं तुम्हारी जय हो, हे स्नान तुम्हें प्रणाम हो, हे देव पितृगण अब मैं आप लोगों के लिए तर्पण करने में असमर्थ हूँ। अब मैं जहाँ भी बैठता हूँ केवल जादव कुलवंशी कंस के निहंता श्री कृष्ण गोविंद का ही स्मरण करता हूँ और इस तरह मैं अपने पापमय बंधन से स्वतः मुक्त हो सकता हूँ। मैं सोचता हूँ कि श्री कृष्ण की वंदना ही मेरे लिए पर्याप्त है, अर्थात वैदिक रस्में तथा अनुष्ठान, त्रिकाल संध्या पूजन, प्रातःकालीन स्नान, पितृतर्पण आदि नव दीक्षितों के लिए तो अनिवार्य है, परंतु जब कोई पूर्णतया कृष्ण भावना भावित, कृष्ण भावामृत, कृष्ण प्रेम में समर्पित हो जाता है और कृष्ण की दिव्य प्रेम में ही लगा रहता है, तब उसे इन विधि विधानों की आवश्यकता स्वतः समाप्त हो जाती है, क्योंकि उसे तो सिद्धि पहले ही प्राप्त हो चुकी है। यदि कोई परमेश्वर परमात्मा कृष्ण की सेवा करके ज्ञान को प्राप्त करता है तो उसे शास्त्रों में वर्णित विभिन्न विधि विधान पूर्ण तपस्याएं, यज्ञ आदि करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। इस तरह जो ये नहीं समझता कि वेदों का उद्देश्य कृष्ण तक पहुंचना है और अपने उन अनुष्ठानादि में ही अपने आप को व्यस्त रखता है, वो केवल अपना समय नष्ट करता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति शब्द ब्रह्म की सीमा, वेद उपनिषदों की परिधि से ऊपर चला जाता है, परे हो जाता है और वेद पुराण वेदांत वेदांगों का जो मूल उद्देश्य है वो है कृष्ण प्रेम, भगवत प्रेम। उसे प्राप्त जब कर लेता है तो उसे किसी भौतिक विधि विधान की आवश्यकता नहीं है। कृष्ण प्रेम में मस्त हो जाना, कृष्ण प्रेम में समर्पित हो जाना ही उसका एकमात्र उद्देश्य रह जाता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल।